हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स है इसको आप लोग स्लाइड पर देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा भी करेंगे आपका। तो पहला करंट अफेयर्स आपका कि 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 21 जुलाई 2022 को जो है कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, हम लोग इसकी बात करेंगे। और ऑप्शन में आप देखेंगे, आपका ऑप्शन ए है आपका द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा, और ऑप्शन सी है आपका रामनाथ कोविंद, और ऑप्शन डी है सत्यपाल मलिक। इसमें आपको उत्तर देना है कि कौन सा सही होगा, ये आपको ट्रिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका द्रौपदी मुर्मू आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा। इसे आप लोग ट्रिक कर लेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को। इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से संविधान में आपका राष्ट्रपति से जो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात राष्ट्रपति की हो रही है तो यहाँ पर एक सवाल है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान में कहाँ पर ये बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा आपका। तो अगर हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 52 में आपका ये बात कही गई है। अनुच्छेद 52 में आप इसे नोट भी करेंगे आपका। अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और हम लोग अगर भाग की बात करते हैं कि संविधान का कौन सा भाग में ये बात होती है आपका, तो भाग 5 में ये बात होगी। किस में आपका? भाग 5 में आपका, ठीक है ना। भाग 5 में होगी, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं यूनियन संघ। एक नाम हम लोग दे देते हैं संविधान का भाग 5 को हम लोग क्या नाम देते हैं आपका? यूनियन संघ आपका, यूनियन संघ, ठीक है। यूनियन संघ एक हम लोग नाम देते हैं आपका। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस में होती है, किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 52 में ये बात होती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है आपका उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53 की हम लोग बात करेंगे। और ये सवाल पूछता है कि अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। अगर भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो उसके पास क्या होगा? कुछ शक्तियां भी होंगी, कार्य करने की कुछ शक्तियां भी होंगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 53 में, आप सभी लोग नोट करेंगे आपका कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है आपका। कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो अनुच्छेद किस में है आपका? अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 53 में। और 54 की अगर हम लोग बात करेंगे, अनुच्छेद 54 की, आप लोग एक एक करके लिखते चलेंगे। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है ये हम लोग बात कर लेंगे आपका। तो निर्वाचक मंडल, यानी कि अनुच्छेद 54 में जो उल्लेख है वो निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। ये कौन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा? भाग लेगा आपका। ये बात होती है कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो आप लिख लेंगे आपका, यहाँ पर बात की गई निर्वाचक मंडल की आपका, ठीक है ना। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, ठीक है। यानी कि निर्वाचक मंडल की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 54 में आपका निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, ये बात की गई है। आप लोग चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। यानी कि कौन कौन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। ये सभी बातें किसमें की गई हैं आपका? तो अनुच्छेद 54 में ये बातें होंगी। और 55 की अगर हम लोग बात करेंगे, अनुच्छेद 55, तो इसमें आपका निर्वाचन विधि की बात की गई है। आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे अनुच्छेद 55 आपका। सवाल पूछे कि अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है आपका, तो क्या बताएंगे? निर्वाचन विधि से ये संबंधित है। यहाँ पर लिख देंगे आप सभी लोग निर्वाचन विधि, निर्वाचन विधि से ये क्या है? संबंधित। ध्यान देना, निर्वाचक मंडल से संबंधित है आपका अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 जो है आपका ये निर्वाचन विधि से संबंधित है। ये सभी बातें यहाँ है संविधान के भाग 5 में की गई हैं आपका, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे आपका।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर एक राष्ट्रपति होगा तो उसकी एक समयावधि भी होगी, कार्यकाल भी होगा आपका। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर किस अनुच्छेद में जो है इसके कार्यकाल के बारे में बात की गई है, हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सभी लोग अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद में 56 में जो बात की गई है आपका, वो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि इसका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होगा आपका, ठीक है ना, कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। इसकी बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो कितने दिनों का होगा, तो 5 वर्ष का होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे आपका, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान देंगे आप सभी लोग कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 61 की, आपका अनुच्छेद 61 की, यानी कि अनुच्छेद 61 में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 61 में जो बात की गई है वो महाभियोग की बात की गई है, यानी कि महाभियोग के आधार पर जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग आपका, ठीक है ना। महाभियोग की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राष्ट्रपति है हमारे भारत के प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं, उसके पास क्षमादान की शक्ति होती है आपका। जैसे किसी को फांसी हो जाए तो वो क्षमा कर सकता है किसी भी सजा को आपका। तो क्षमादान की शक्ति किसमें निहित है, ये बात होती है आपका। तो क्षमादान की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 72 में इसकी बात की गई है, आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। अनुच्छेद 72 में जो है किसकी बात की गई है, तो क्षमादान की बात किस में की गई है आपका, अनुच्छेद 72 में की गई है, यानी कि अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्रदान की गई है आपका। ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका। इसको नोट करिए आप लोग। चलिए नोट करेंगे आप सभी लोग, और इसको मैं मिटा दूं। ये सभी चीज़ें आप सभी लोग याद भी करेंगे, क्योंकि इसका एक पेपर भी हम करवा देंगे, टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए हो जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी आपका। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार का जब विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है। तो ध्यान देंगे, जब राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है आपका ना, तो इसका निपटारा जो है आपका ये सुप्रीम कोर्ट करती है। कौन करता है आपका, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, जब राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है आपका। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो क्या होती है। न्यूनतम आयु ये क्या होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ना, वह 35 वर्ष होती है आपका। इसको आप लोग याद रखेंगे, 35 वर्ष होती है आपका, ठीक है ना। और चुनाव लड़ने के लिए जो है आपका, चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए आपका चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए, और 50 जो है अनुमोदक भी चाहिए आपको। 50 जो है अनुमोदक, यानी कि 50 प्रस्तावक लगेंगे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में, और 50 अनुमोदक भी चाहिए, तो फिर आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं आपका, ठीक है ना। अगली बात हम लोग पढ़ लेते हैं अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें कि पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपका। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर आप नोट करेंगे एक एक पॉइंट करके। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने की जो बात है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही होती है आपका, कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं आपका, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं आपका। ये 1950 से 1962 तक रहे हैं आपका। तो यहाँ पे नोट कर देंगे आप सभी लोग, 1950 से 1962 तक आपका, ठीक है ना। तो 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आप लोग नोट कर देंगे यहाँ पर कि 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले
एकमात्र व्यक्ति हैं। यह सवाल अगर आपसे करे कोई कि राष्ट्रपति वे कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहने की बात जिनके लिए हम लोग करते हैं, तो 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले यही एकमात्र व्यक्ति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं आपका। इसके बाद हम लोग बात एक और कर लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति को जो है वो शपथ कौन दिलाता है। ये बात छूट गई थी, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है ना आपका, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये दिलाते हैं शपथ आपका, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं आपका। इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है आपका कि पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, एक पॉइंट और भी नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, ये भी एक सवाल बनता है कि वे कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया। तो वह हैं आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका, ठीक है ना। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। और भारत के पहले अगर उपराष्ट्रपति की बात होगी कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे। और ध्यान देंगे 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में आप यहाँ पर नोट करेंगे, 1954 में जो है इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला आपका, ठीक है ना, भारत रत्न। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है आपका, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हैं आपका, जो सबसे पहले जो है भारत रत्न इन्हें मिला। और इनके साथ में 2 और लोगों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका नाम है आपका, लिख लेंगे, सीवी रमन जी को लिख लेंगे आप सभी लोग। और सी राजगोपालाचारी को भी आप नोट कर लेंगे यहाँ पर। सी राजगोपालाचारी जी को भी आप नोट कर लेंगे। यानी कि सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी जी को भी इनके साथ में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये पहले व्यक्ति हैं ये लोग जिन्हें भारत में सबसे पहले जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सारे पॉइंट्स आप अपडेट करेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला कुछ सवाल और भी है जिसे आप लोग नोट कर लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से आपका। नेक्स्ट अगला एक सवाल है आपका कि डॉक्टर हुसैन को आप लिख लेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनसे भी सवाल पूछता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी से कि वे कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ से सवाल पूछता है तो आप लिख देंगे पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है क्या हो गई, आपका मृत्यु हो गई। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान जो मृत्यु हो गई। और ये 1967 से लेकर के 69 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे आपका। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से सवाल जो बनता है इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि पहले राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है आपका हम लोग बात कर लेंगे जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जो हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बनने वाले हैं आपका। उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करिए। इसके बाद हम लोग डॉक्टर मुर्मू के द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आपका। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए
अब हम लोग बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। इनसे जितने भी सवाल बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू आपका, ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। इनसे पहले जो राष्ट्रपति रहे वो रामनाथ कोविंद जी रहे। आप लोग इसे याद रखेंगे, सवाल में पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले जो राष्ट्रपति रहे वो कौन थे, तो आपके कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे आपका। ये 25 जुलाई 2017 से लेकर के और अब तक आपका 24 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहा आपका, जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो एक बात ध्यान दो, थोड़ी सी बातें हम लोग रामनाथ कोविंद जी के बारे में कर लेते हैं, फिर इनके बारे में हम लोग करेंगे। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद से जो सवाल बन सकता है कि आखिर कब से कब तक इनका कार्यकाल था, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 आपका, ये इनका कार्यकाल रहा आपका रामनाथ कोविंद जी का। और रामनाथ कोविंद के बारे में हम लोग बात करें कि इससे पहले ये क्या थे, तो ये भारत के जो बिहार के जो है आपका, बिहार के राज्यपाल थे आपका, ठीक है ना। बिहार के राज्यपाल थे ये कौन, रामनाथ कोविंद जी जो है आपका, ये बिहार के राज्यपाल रहे इससे पहले आपका। और ये भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति थे। किस नंबर के राष्ट्रपति, तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। ये पूछा जा सकता है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे आपका, तो रामनाथ कोविंद जी थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी की, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के नाम जो रिकॉर्ड दर्ज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। ये पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। और ये देश की पहली महिला आदिवासी, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। देश की पहली आदिवासी महिला, देश की पहली आदिवासी जो है ये महिला राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति आपका। इसे आप लोग नोट कर लेंगे कि सवाल में पूछा जाएगा आपसे कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है आपकी, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति या देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है आपका, तो द्रौपदी मुर्मू जी को आप लोग याद रखेंगे। ये देश की पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति हैं आपका, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे, एक और यहाँ सवाल बनेगा कि दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति भी आपका यही है, द्रौपदी मुर्मू जी आपका, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आप इन्हें याद रखेंगे। और पहली महिला राष्ट्रपति की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी आपका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो भी द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भी द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। देश की पहली आदिवासी महिला या आदिवासी राष्ट्रपति कौन है देश की पहली, तो आप द्रौपदी मुर्मू जी को याद रखेंगे आपका, ठीक है ना। और एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये द्रौपदी मुर्मू क्या थी, तो ये झारखंड की राज्यपाल थी। याद रखेंगे आप लोग, झारखंड की राज्यपाल, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है आपका ये इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले जो है आपका ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं आपका, इसको आप लोग याद रखेंगे। और झारखंड की राज्यपाल 2015 से 2021 के बीच में ये रही हैं आपका, यहाँ पर नोट कर लेंगे। 2015 से लेकर 2021 तक इनका कार्यकाल रहा झारखंड की राज्यपाल के रूप में। जन्म इनका पूछे, जन्म की अगर बात करें हम लोग तो इनका जन्म आपका मयूरभंज से है आपका। कहाँ से है, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज जो है उड़ीसा से ये है आपका, बिलोंग करते हैं। इनका जन्म आपका मयूरभंज उड़ीसा आपका, ठीक है ना, इसे आप नोट करेंगे आपका। और एक बात और है कि जो झारखंड की राज्यपाल थी आपका ना, तो ये झारखंड की जो है पहली महिला राज्यपाल थी आपका, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। इससे पहले जो है नोट कर लीजिए आप सभी लोग सारे पॉइंट्स को। झारखंड की पहली
महिला राज्यपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे आपका, द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। इनके बारे में आप लोग सारी बातें नोट कर लीजिए आपका, ठीक है ना। और एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि विपक्ष में कौन थे, किसको इन्होंने हराया, तो यशवंत सिन्हा जी को इन्होंने हराया आपका, यशवंत सिन्हा जी को हराया। और इन्हें कितना वोट मिला था आपका, तो वोटिंग इनको मिली थी आपका कितना, 540 वोट मिला था। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं आपका 540 वोट इनको मिला था, 540 वोट इन्हें मिला था। और यशवंत सिन्हा जी को जो है ये 208 वोट मिला था इनको, यशवंत सिन्हा जी को आपका टोटल 748 वोटिंग हुई थी आपका, टोटल संसद में 748 वोट आपका, ठीक है ना। तो ये सभी सवाल थे द्रौपदी मुर्मू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं पेट की परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में भी। ये सभी पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे आपका, तो आप एक एक करके सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो भी सवाल बनने वाले हैं उसकी भी मैं आगे चर्चा करता रहूँगा, पहले आप इसे नोट करिए। चलिए, अब जितने भी सवाल अभी आगे बनेंगे आपके राष्ट्रपति से संबंधित जो भी सवाल हो, या पॉलिटी से संबंधित या ज्योग्राफी से संबंधित जो भी सवाल होंगे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी बातें हम लोग करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।